आज से एग्जैक्ट 6 महीने बाद जेईई मेन 2027 का पेपर आपके सामने होगा और आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। हर बच्चे का सवाल है भैया कंपटीशन क्या होगा, कट ऑफ क्या जाएगा, पेपर की डिफिकल्टी कैसी रहेगी, मॉडरेट आएगा या डिफिकल्ट आएगा। हर बच्चे का यही सवाल है भैया सिर्फ 6 महीने बचे हैं, क्या मैं अभी से पढ़ के 99 परसेंटाइल से ऊपर ला सकता हूं? क्या मेरी एनआईटी की सीट कंफर्म हो सकती है? भैया मेरी तो 11th भी बर्बाद है। आज इस वीडियो में नेक्स्ट 6 मंथ्स का एक कंप्लीट मंथ वाइज प्लान देने जा रहा हूं जिसे फॉलो करके 800 से ज्यादा बच्चों की 98, 99, 99.5% आइल आई थी इस साल। सब कुछ बताऊंगा, सब्जेक्ट वाइज प्लान क्या होगा, प्रॉपर स्ट्रैटेजी दूंगा, एनआईटीज के लिए आपको कितने मार्क्स टारगेट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वन शॉट्स बताऊंगा जिससे सिलेबस आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, और हर चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स बताऊंगा जिससे 90% जेईई मेंस का पेपर आता है। देखो एज अ बड़ा भाई बोल रहा हूं, अगर 1 जुलाई से सीरियसली आपने इस वीडियो को फॉलो कर लिया, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। बस आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। फुल कॉन्फिडेंस के साथ कमेंट सेक्शन में लिखो भैया आई प्रॉमिस आई विल डेफिनेटली क्रैक जेईई 2027 और अपना ड्रीम कॉलेज लिख दो। बाकी वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगले 1 साल आपका बड़ा भैया जान लगा देगा आपका सिलेक्शन करवाने में, ठीक है? तो चैनल सब्सक्राइब रखना। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि जेईई 2027 का हमारा टारगेट क्या होगा और पेपर की डिफिकल्टी कैसे होगी। इसके लिए मैंने लास्ट 3 साल का डेटा लिया है, 2024, 25 और 26 का। बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर आप 2024 का देखो तो 99 परसेंटाइल के लिए इजी शिफ्ट में 235 मार्क्स चाहिए थे और वहीं डिफिकल्ट शिफ्ट में 156 मार्क्स, और ये अप्रैल अटेम्प्ट का डेटा है। वहीं 2025 के अंदर ये और कम हो गया, 200 नंबर पे आपकी 99 परसेंटाइल बनी थी इजी शिफ्ट में और डिफिकल्ट शिफ्ट में 148 मार्क्स। और 2026 का पेपर एनटीए ने वन ऑफ द डिफिकल्ट पेपर बनाया था, मेनली जनवरी अटेम्प्ट का। इसके अंदर 171 मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल बनी थी इजी शिफ्ट के अंदर, और वहीं डिफिकल्ट शिफ्ट में सिर्फ 155 नंबर पे। मतलब आप देख सकते हो कट ऑफ गिरी है, पेपर का डिफिकल्टी बहुत ज्यादा था। तो अगर 2027 का भी ट्रेंड देखें तो आपके क्वेश्चंस ट्रिकी होंगे और लेंथी क्वेश्चंस होंगे, और 99 परसेंटाइल के लिए आप टारगेट लेके चल सकते हो 170 से 180 मार्क्स, ठीक है? तो डिफिकल्टी अगले साल भी बहुत ज्यादा होगी। तो अब देखते हैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस और आपको कितना टारगेट लेके चलना है हर एक सब्जेक्ट में 99 परसेंटाइल के लिए। इसके लिए मैंने जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट की सारी शिफ्ट को डिटेल में एनालाइज करा है, उसके बेसिस पे बता रहा हूं। तो सबसे पहले फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स इस साल इजी टू मॉडरेट थी बट कैलकुलेटिव थी। 2025 का अगर आप पेपर देखो जेईई मेंस फिजिक्स का, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते थे, मतलब सबसे इजी फिजिक्स आती थी, बट इस साल कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी। आपको 70+ टारगेट लेके चलना है 99 परसेंटाइल के लिए फिजिक्स में। वहीं केमिस्ट्री की बात करें तो एनटीए ने सबसे बड़ा गेम केमिस्ट्री में खेला है, बहुत ही ज्यादा ट्रिकी पूछी थी, टाइम कंज्यूमिंग थी, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस पूछे थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे, तो बच्चों का बहुत ज्यादा टाइम लग गया केमिस्ट्री में। इसके अंदर आपको 65 से 70 मार्क्स टारगेट लेके चलना है 99 परसेंटाइल के लिए। और वहीं एट द एंड मैथ्स की बात करें तो हमेशा की तरह टफ और लेंथी थी, टाइम कंज्यूमिंग थी, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा था। तो इसके अंदर 50 नंबर पे आपकी 99 परसेंटाइल बन जाती है। तो आपका ओवरऑल टारगेट होना चाहिए कि मुझे 180+ लेके आना है, जिससे मुझे टॉप 20 एनआईटीज के अंदर कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईसी जैसी ब्रांचेस मिल जाए। अब डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले बात करेंगे केमिस्ट्री की। ये एक ऐसा सब्जेक्ट था 2025 तक जिसमें बच्चों के फुल मार्क्स आते थे। मेरे खुद 96 मार्क्स आए थे 2020 में। 24 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे और सारे सही थे, एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ, ठीक है? तो देखो केमिस्ट्री के अंदर इस साल बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन पूछे थे एनटीए ने, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछे थे, जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम लग गया। तो इसीलिए हर सब्जेक्ट के मैंने 10 से 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स निकाल दिए। अगर आपने इनको कर लिया आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। तो आपको कोशिश करना है पहले ये 10 से 11 चैप्टर्स अगले 3 से 4 महीने में कंप्लीट करने, ठीक है? तो केमिस्ट्री में कौन कौन से है? सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में इससे आते हैं। उसके बाद जीओसी आइसोमेरिज्म 3 क्वेश्चन आते हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइंस। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स, मोल कांसेप्ट सॉल्यूशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये 3 चैप्टर्स अच्छे से करना, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और डी एंड एफ ब्लॉक। अगर आपने ये 11 चैप्टर अगले 3 से 4 महीने में अच्छे से कर लिए, आराम से 15 से 17 क्वेश्चन पेपर में आप कर दोगे। अब देखो हमेशा से मैं बच्चों को यही बोलते आऊं, जेईई मेंस के लिए आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ 6 महीने है और 70 से 80 चैप्टर्स है, और मैक्सिमम बच्चों की क्लास 11 बर्बाद है और 12th में भी बहुत से चैप्टर्स बैकलॉग है। इसलिए मैं आपको यही बोलूंगा पहले इन चैप्टर्स को कंप्लीट करो ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। बाकी मैंने आपके लिए एक ये बूस्टर पीडीएफ बना दिया, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अगर आपका टारगेट है कि मुझे केमिस्ट्री में 80 to 90 मार्क्स लाना है, तो ये
मैंने 41 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स निकाल दिए केमिस्ट्री के। 90% पेपर इससे आता है। 2025 और 26 के सारे पेपर्स एनालाइज करके हर चैप्टर के 2 से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स निकाल दिए। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए, पेपर में आराम से 15 से 18 क्वेश्चंस आप कर दोगे। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मोल कंसेप्ट है, इसमें स्टोक्योमेट्री और कंसंट्रेशन टर्म से 40 से ज्यादा क्वेश्चंस आए लास्ट 2 साल में। उसके बाद अपना पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक प्रॉपर्टी से 33 क्वेश्चन आए, केमिकल बॉन्डिंग में एमओटी हाइब्रिडाइजेशन से ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चन आए। तो वैसे ही ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के जितने भी चैप्टर्स है सबके मैंने मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स दे दिए। सेम मैंने फिजिक्स के लिए भी दिया है और मैथ्स के लिए भी दिया है। ये पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट कर लो और जहां भी पढ़ते हो अपने स्टडी टेबल के सामने पेस्ट कर दो। तो जब भी इन चैप्टर्स को पढ़ना है, इन टॉपिक्स की ज्यादा रिवीजन करनी है और ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आपको ये कहां मिलेगा? मैंने व्हाट्सएप चैनल पे बिल्कुल फ्री अपलोड कर दिया है, या फिर टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत इजी टू मॉडरेट होता है। जेईई मेंस के अंदर आराम से इसमें आप 80 टू 90 मार्क्स ला सकते हो, बट इस साल थोड़ा कैलकुलेटिव पूछा था, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले फिजिक्स के अंदर ये जो 11 चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, इनको अच्छे से कंप्लीट करो ताकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आए। कौन कौन से? मॉडर्न फिजिक्स 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं। हीट केटीजी थर्मोडायनेमिक्स 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, इनसे भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं दोनों चैप्टर से। उसके बाद यूनिट्स डायमेंशन, काइनेमेटिक। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और ये 2 आसान चैप्टर्स है, ईएम वेव्स और सेमीकंडक्टर। इन आप वन शॉट से भी कर सकते हो, तो 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। उसके बाद ग्रेविटेशन और एनएलएम। तो इन 11 चैप्टर्स को अच्छे से करना है। 15 से 17 क्वेश्चंस पेपर में आप कर दो। ठीक है, बाकी मैंने बूस्टर पीडीएफ के अंदर 58 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स फिजिक्स के डाल दिए। 600 क्वेश्चन लास्ट 2 साल में उससे है। ठीक है, तो उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना। तो सवाल आता है, भैया क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें? एज अ बड़ा भाई मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका जेईई मेंस में टारगेट है कि मुझे अंडर 1000 रैंक लाना है, ये 2 चीजें, एक तो कोचिंग की डीपीपी और मॉड्यूल्स, और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए हमेशा से मैंने आपको एक बुक रिकमेंड करी है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एमटीजी की 49+25 जेईई मेंस एडवांस पीवाईक्यू बुक का कॉम्बो आता है। ये बुक मैं हमेशा इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि पर्सनली मैंने सॉल्व करी है। इस साल मेरे मेंटरशिप में सारे बच्चों ने सॉल्व की थी जिनकी 99 परसेंटाइल से ऊपर आई है। 2025 में सारे बच्चों ने सॉल्व की थी जिनका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ। इसके अंदर देखो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन दे रखा है। तो जब भी आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हो, पहले तो अपनी कोचिंग की डीपीपी मॉड्यूल्स लगाओ, उसके बाद इस बुक को उठाओ। अगर आपका मेंस टारगेट है तो मेंस के लास्ट 5 साल के पीवाईक्यू लगाओ, और अगर आपका एडवांस टारगेट है तो लास्ट 10 साल के एडवांस के पीवाईक्यू लगाओ। अलग से आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है, मेंस एडवांस दोनों के ही क्वेश्चन इसमें मिल जाए। ठीक है, तो तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आती है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप इसे ले सकते हो। तो एट द एंड अब आते हैं मैथ्स पे। सबसे डिफिकल्ट बच्चों को इस सब्जेक्ट लगता है। दिक्कत क्या आती है, मैथ्स में जितना टाइम दे दो बच्चे से खुद से क्वेश्चंस कभी होते ही नहीं। तो मैथ्स के लिए प्रॉपर मैं अभी अप्रोच आपको बताऊंगा। देखो, मैथ्स का सक्सेस मंत्र यही है, जितना टाइम दोगे, जितने क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, उस चैप्टर में आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो मैथ्स के लिए एज अ बड़ा भाई मैं आपको यही बोलूंगा, पूरा सिलेबस नहीं भी करोगे चलेगा, लेकिन ये जो स्क्रीन पे आपको 11 चैप्टर दिख रहे हैं, इनको अच्छे से करो, प्रॉपर इनके क्वालिटी पीवाईक्यू लगाओ, डीपीपी मॉड्यूल्स को सॉल्व करो। कौन कौन से? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें स्ट्रेट लाइन सर्कल की ज्यादा प्रैक्टिस करना, 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं। उसके बाद वेक्टर 3D ज्योमेट्री, इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद पीएनसी प्रोबेबिलिटी 2 क्वेश्चन, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, सीक्वेंस सीरीज, सेट्स रिलेशन फंक्शन, तो 2-2 क्वेश्चन इससे आते हैं। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, बाइनोमियल, एओडी और स्टैटिस्टिक्स आसान टॉपिक है, 1 क्वेश्चन इससे आता है। तो इनके अच्छे से पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो। अब मैं मैथ्स के लिए अप्रोच आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर लेक्चर देखने, कभी भी मैथ्स के लिए वन शॉट मत देखना, वन शॉट सिर्फ रिवीजन के लिए आपको देखना है। तो प्रॉपर अपने कोचिंग के लेक्चर देखो, उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने, वो आपसे कभी भी नहीं बनेंगे। पहले सॉल्व एग्जांपल्स करो ताकि आपको क्वेश्चंस की अप्रोच पता लग सके। उसके बाद आप पीवाईक्यू सेशन देख सकते हो, आशीष अग्रवाल सर की या फिर तरुण खंडेलवाल सर की, जेईई वाला चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद डीपीपी मॉड्यूल्स करो, और एट द एंड जो मैंने बुक बताई है उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो लास्ट 5 साल के, तब जाके आपको मैथ्स में कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी मैथ्स के लिए मैंने बूस्टर पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, उन टॉपिक्स पे फोकस करना। तो एट द एंड अब रिसोर्सेज और वन शॉट्स बता देता हूं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले फिजिक्स की बात करें तो डिटेल लेक्चर आप आशीष अरोड़ा सर का देख सकते हो, बहुत अच्छे से एडवांस लेवल सर ने फिजिक्स करवा रखी। उसके बाद रिवीजन के लिए वन शॉट्स में आप मंजिल 2.0 के लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो।
और क्वालिटी पीवाईक्यूज और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मोहित गोयनका सर के आप चैनल पे जा सकते हो। एड्यूनीति नाम है, बहुत अच्छे से सर ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रखे। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो डिटेल लेक्चर के लिए एलन के वन शॉट मुझे बहुत बढ़िया लगे, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी इनकी सीरीज एलन की, ठीक है। उसके बाद वन शॉट्स की बात करें तो वोरा क्लासेस पे साक्षी वोरा मैम के वन शॉट देख सकते हो, बहुत अच्छे से कोई भी चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। और क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मोहित रेयान सर अनअकैडमी के चैनल पे इनके पीवाईक्यू सेशंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी एट द एंड मैथ्स की बात करें तो फुल डिटेल लेक्चर की बात करें तो मोहित त्यागी सर के चैनल पे जा सकते हो, इनके ओल्ड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से सर ने मैथ्स करवा रखी है। उसके बाद वन शॉट के लिए मंजिल 2026 सीरीज फॉलो कर सकते हो और पीवाईक्यूज के लिए नेहा अग्रवाल मैम के चैनल पे जाके लास्ट 3 से 4 साल के पीवाईक्यूज लगा सकते हो। तो आई होप जेईई मेन 2027 को लेके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए, आपको अपना टारगेट पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मुझे कितना स्कोर करना है, सब कुछ मैंने प्रोवाइड कर दिया। हर सब्जेक्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है अगर आपका टारगेट है कि मुझे 99 परसेंटाइल लाना है, ठीक है। बाकी मैंने बूस्टर पीडीएफ दी है, उसे प्रिंट करवा लेना, उसमें मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है जेईई मेंस के, उनकी आपको ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बाकी पीवाईक्यू की बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं। बाकी सब कुछ फ्री में मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, चाहे वो मॉड्यूल्स हो, कोटा के शॉर्ट नोट्स हो, फुल डिटेल नोट्स हो, सब कुछ फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री मेंटरशिप, सब कुछ इस चैनल पे ला रहा हूं, तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट।